पर जाना है, और हम कहेंगे हमारे यहाँ भी मत आओ, आपको जाना है आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के बिगड़ी बनाना, हम उसके दरवाजे, हम उसकी चौखट तक जाए, हम उसके द्वार तक जाए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक पहुंचे ही ना, तो फिर कैसे करें? नाई की दुकान पर एक लड़का कटिंग करवा रहा, पढ़ा लिखा था, अच्छा कटिंग करवा रहा, वो भगवान को बहुत मानता, और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी, क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसमें नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बना कर रखा, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा, बोलता। अब वो व्यक्ति जब बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, कटिंग करते करते, तो पढ़ा लिखा लड़का भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया, और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो एक काम कर, जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काय को कटिंग करूंगा? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर, तो कटिंग करूंगा? मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा, उसकी कटिंग करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ शंकर भी करता है, तू मेरे पास आकर बोलो तब मैं काटूंगा ना। केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो हो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा, ये निश्चित है। पर आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो, भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है, कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले की दुकान तक जाना पड़ता है, सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे तक आता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी थी, क्यों नहीं आना? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या ऐसा क्या है जो तुम आते नहीं? क्यों नहीं? किस लिए? आप उसको पुकारोगे तो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे तो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ।
बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी नहीं दी जाती है। अरे बोलो तो जम के, तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास में कितना रुपया है। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा, कारण क्या है? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक कर, बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। वो बैलेंस सही है कि नहीं? बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे देखोगे बैलेंस? कथा में जाओ, शिव महापुराण की कथा चालू हो, 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में लग जाए, तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है, अल्लाह पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना कि मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है? बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो कि विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब, मेरा ओढ़ रानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ने का प्रयास करते, आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने में माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी बन गई? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बन गए। नजर उतर वाले
सालो तुम्हारी बात। शिव तत्व की हरि शिव के सिवा शिव के सिवा दिल ना वरना पड़ेगा तुझे आंसू वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना शिव के सिवा शिव के सिवा हमने शंकर की भक्ति को तोल हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास हम भगवान देव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी बच्चा कह देता मैंने घड़ी दिलाई थी बच्चा कह देता है मैंने ये करा था बच्चा कह देता है मैंने ये किया था पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा हमने प्रदोष को ये करा हमने सोमवार को ये करा हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया हमने बेलपत्र चढ़ाई और मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए तुझे मालूम तक नहीं पड़ने कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होते। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा तेरे सामने आकर खड़ा तो पहचान नहीं पाया पर तेरे दुख काट एक पत्र है मेरा नाम प्रभा है मेरा नाम प्रभा है मैं बड़ कानून का मेरा नाम प्रभा है कहीं बेटी होगी तो हाथ हिला देगी। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था पर बोलता नहीं शब्द नहीं हमने 2021 में जब उपाय करा 5 साल हो गए थे मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला शब्द नहीं निकला वो बोल नहीं सका और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद जिभ्या बोल पाई उसकी वाणी निकल और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई। एक पत्र और है मेरा नाम दिनेश कुमार पिता का नाम प्रभुराम गांव श्री विजयनगर
जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठे? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा? कैमरे में दिख रहा तो एलईडी में दिखा। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो। आगे एलईडी। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव शिव का क्या गुणगान करूं? मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं करता। अन्न नहीं खा सकता, मैं उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं, खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ किया। हमने कहा बाबा आज 15 साल के बाद में पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूँ। नंदी बाबा आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है। मैंने अन्न खाना प्रारंभ कर और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद करता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। बहन हाथ मिला दो एक बार जहां में बैठ गए हो। श्री शिवाय शिव तत्व की प्राप्ति। दुख काटेगा देवदेव महाराज, मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौखट और महाराज आप दिल से जब उसको पुकारोगे, दिल से जब विनय करोगे, दिल से जब निवेदन करोगे, वो दिल से मुझे तेरा सहारा है मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार,
मैंने तुम्हें पुकारा रे मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा रे मेरे भोले बाबा। भगवान विष्णु से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। देवादिदेव महादेव से गला खींच कर बोलना पड़ रहा है पूरी कथा। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से जहां जगह मिले वहां बैठ कर प्रार्थना करिए, विनय से निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस है, विराम के दिन की कथा है। तारा बाबा जी की कुटिया में जहाँ जहाँ मिलता है, जो लोग रोड पर बैठे हों रोड पर, जो गलियों में बैठे हों गलियों में, दुकानों में बैठे दुकानों में, जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ बैठ कर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़ा सौभाग्य है आपका और हमारा जो शिवरात्रि के प्रथम में भगवान शंकर के शिवरात्रि महोत्सव के पहले आवाज शिवरात्रि के प्रथम में भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा तारा बाबा जी की कुटिया से श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्य हैं हमारे और आपके, आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, मोबाइल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को जो धारण कर रहे हैं, पहली बार ऐसा योग लगा है शिवरात्रि का। कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद ऐसा योग आया जिसमें शिव नवरात्रि के अंदर ही भगवान शंकर की शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन रहते हैं, शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको हम शिव नवरात्रि कहते हैं। इन शिव नवरात्रि में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 चीजें बड़ी अच्छी पड़ रही। एक वॉल्यूम आवाज बढ़ाइए, तो फिर आवाज क्यों ना जा रही है? आपके लड़कों को भेजा